आप सभी ने सारनी का नाम सुना होगा, जहाँ पर बाबा मठार देव का बहुत ही परम पवित्र शिवधाम है, जिसके चमत्कारों की जितना भी बखान किया जाए, जितना भी महात्म्य उस स्थान का गाया जाए, कम ही है। मित्रों, मैं आज आप लोगों को बाबा मठार देव के उस चमत्कार के बारे में बताने जा रहा हूँ। जिस समय वहाँ पे सारनी पावर हाउस का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा था, समझ लीजिए जिस पूर्ण रूप से आरंभ हुआ था, उस संबंध में क्या था, जिस चमत्कार की पूर्ण जो कहानी है मैं आगे बताने वाला हूँ। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें। बरसों पहले की बात है, जब सारनी पावर हाउस का निर्माण कार्य चल रहा था, तब यहाँ कई कंपनियां कार्यरत थी। इन्हीं में से किसी कंपनी में कार्य करने वाले कुछ उत्साही युवकों ने एक दिन पहाड़ के ऊपर जाने का निश्चय किया। उन दिनों पहाड़ की चोटी पर जाने का रास्ता कोई रास्ता नहीं था। पहाड़ी चढ़ाई दुर्गम और कठिन तो थी कि जगह जगह फिसलन, बड़े बड़े ऊबड़ खाबड़ पत्थर, चट्टाने व गहरे गड्ढे थे। ऐसे में जरा भी चूक जानलेवा होती थी, परंतु अपनी धुन के पक्के युवक साहस पूर्वक समस्त बाधाओं को पार करके शिखर पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने एक अद्भुत चमत्कार देखा कि बाबा की टूटी फूटी घास की मड़िया व उसके आसपास की जगह झाड़ बुआर कर साफ की हुई है। मड़िया के सामने अखंड धुनी जल रही थी तथा ऐसा आभास हो रहा था कि यहाँ अभी अभी कोई व्यक्ति आया था, जिसने यहाँ की साफ सफाई की हो तथा शिवलिंग को पानी से धोकर उस पर ताजे सुगंधित फूल चढ़ाए हो। परंतु पहाड़ की निर्जन चोटी पर साय साय चलने वाली हवा के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी युवकों ने सोचा, यहाँ कोई न कोई होगा तो दोबारा जरूर आएगा। यह सोचकर वे लोग तीसरे पहर तक वहीं रुके रहे, लेकिन कोई नहीं आया। तब उन्होंने वहां जो भी देखा उसे बाबा का चमत्कार मानकर वापस पहाड़ से नीचे आने लगे। आधी पहाड़ी पर आने के बाद अचानक एक युवक को पत्थर की ठोकर लगी और वहां चिकनी फिसलन पर पैर फिसलने से संतुलन बिगड़ गया और वह संभलता या दूसरा साथी सहारा देते, तब तक वह तेजी से लुढ़कता चट्टानों से टकराता हुए गहरी खाई में गिरकर साथियों की आंखों से ओझल हो गया। साथ आए सभी साथी भय व दुख से स्तंभ रह गए। उन्होंने सोचा कि हमारा साथी गहरी खाई में गिरकर खत्म हो गया। वे उस मनहूस घड़ी को कोसने लगे जब उन्हें पहाड़ पर चढ़ने की सनक सवार हुई थी, परंतु अब तो वे इस अनहोनी घटना से मुंह नहीं मोड़ सकते थे और गहरी खाई में गिरे साथी को ढूंढते हुए वे नीचे आने लगे। पूरे पहाड़ की खाई ढूंढने के बाद जब वे नीचे आए तो उन्होंने देखा कि जो युवक 300-400 मीटर गहरी खाई में गिरा था और उसके अस्थि पंजर भी मिलने की उम्मीद नहीं थी, वह युवक यहाँ बेल के पेड़ की ठंडी छाया में बेफिक्र होकर सोया हुआ था। साथियों ने जब उसे जगाया तो वह एकदम भला चंगा हंसते हुए उठा। जब उससे खाई में गिरने की बात सुनाई तो उसने कहा, मुझे तो गिरते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे हाथ पकड़कर संभाल लिया और पलक झपकते ही यहाँ लाकर पेड़ के नीचे लिटा दिया। यह सब इतनी ही तेजी से हुआ कि मेरा हाथ पकड़कर संभालने वाला कौन था मैं न जान पाया। यही सारी घटना एक सपने जैसी लग रही है। इस घटना से सभी युवक समझे
कि यह सब बाबा मठारदेव का ही चमत्कार है, वरना सैकड़ों फुट से खाई में गिरा आदमी कहीं जीवित नहीं बचता। यहाँ दिन प्रतिदिन मठारदेव बाबा की कृपा से चमत्कार होते रहते हैं और धर्म के प्रति लोगों की दिन प्रतिदिन आस्था जुड़ी हुई है। और मठारदेव बाबा का यह स्थान भूरा भगत के नाम से ही पड़ा और ये जो सारनी नाम है ये भी भूरा भगत की ही देन है। भूरा भगत भगवान शिव के एक अन्य भक्त थे जो सारनी से प्रतिदिन भोपाली छोटा महादेव जाया करते थे और भगवान शिव ने ही उन्हें इस कष्ट की वजह से यहाँ निवास करने का आशीर्वाद दिया। और तभी से जो मठारदेव बाबा मठों के मठाधीश कहा जाते थे भूरा भगत, वो यही भगवान शिव का पूजन और जलाभिषेक करने लग गए और तभी से इस स्थान की महिमा जन जन तक पहुंचने लगी। आज जो सारनी पावर हाउस का निर्माण होके और सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है, यह भी सब बाबा मठारदेव की कृपा से ही चल रहा है।